वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके महावर आपको सभी क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और आज हमारी जो 10th क्लास की ट्रिकोनोमेट्री है उसका लेक्चर नंबर 2 में आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका, त्रिकोणमिति एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि आपके एग्जाम में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो इसके जो सारे क्वेश्चन हम कंटिन्यूअसली करेंगे, जिसमें हम मेरी जो फर्स्ट वीडियो आई थी इससे पहले उसमें हमने एक्सप्लेन किया था, मतलब सब कुछ समझा था किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, क्या इसको टाइप होते हैं, मतलब सारी चीजें फॉर्मूला वगैरह क्या इसके रूल्स होते हैं। और कुछ मैंने आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी कल की प्रीवियस वीडियो में। अगर किसी ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखें, जिससे कि आप सभी चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर सेकंड लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें कंटिन्यूअसली वहीं से स्टार्ट होंगी और हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से जो कि आपके एक्सरसाइज के हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपका जो चैप्टर का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू द ट्रिगोनोमेट्री, और जिसे त्रिकोणमिति में परिचय, ये सब चीजें मैंने कल ही आपके सामने डिस्कस कर ली थी। जिसमें केवल आज जो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूले याद रखने जो मैंने आपको बताया थे। लाल बटे काका, सबसे पहले तो ये लाल बटे में काका, और दूसरा बताया था आपको परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस के बराबर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले के थ्रू आज हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे क्या है कि कोई त्रिभुज है जिसमें एबीसी और बी आपको 90 डिग्री का दे रखा है। समकोण का मतलब है कि वो आपको 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश में राइट एंगल का मतलब। तो जिसमें आपको पता है कि बी ए बी की जो दूरी है वो तो आपको 24 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है, और जो बीसी की दूरी है वो दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है? साइन ए, कॉस सी और कॉस सी, सॉरी साइन सी और कॉस सी, ये चार वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये ट्राइंगल बना लिया जिसमें आपको कहा है बी समकोण है, तो बी को आप मिडिल में रखेंगे 90 डिग्री पे, और ए और सी जहां चाहे आप वहां रख सकते हैं। तो यहां मैंने ए पुट कर दिया, यहां पर सी पुट कर दिया, ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर सी की। ठीक है, ये आपका सी आ गया। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लो 24 सेंटीमीटर। और जो बी सी की वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक आपको ट्राइंगल बनाना, और ट्राइंगल चाहे तो आप इस शेप में ही बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जैसे आपको मन करे उस शेप में आप बना लीजिए। तो ट्राइंगल बनाने के बाद जो भी आपको डिस्टेंस दे रखा है उनको उसी के सीक्वेंस से रख दीजिए। अगर ए बी की वैल्यू तो ए बी की जगह, बीसी की वैल्यू तो बीसी की जगह। अब आपको सभी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये जो हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये तो हाइपोटेनस है आपका, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, या हिंदी में बात करें तो ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, और ये आपका लंब है। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू आपको दे रखी हैं। अब आपको जो यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू आपको पता नहीं है, वैसे आपकी कर्ण की वैल्यू है एसी के बराबर, तो मैंने इसको एसी रख दिया। अब इसके बाद आपको जो आधार की वैल्यू वो आपको दे रखी है ए बी के बराबर, तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया। और लंब की वैल्यू दे रखी है आपको बीसी के बराबर, चाहे बीसी लिख लीजिए चाहे सी बी, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में अब आपको जो एसी की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। तो एसी का जो स्क्वायर हो जाएगा, ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपको 24 के बराबर है, और बीसी की वैल्यू आपकी 7 के बराबर। तो ए सी का जो होल स्क्वायर है, 24 का जो होल स्क्वायर है 24 मल्टीप्लाई 24, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाई 24, तो बराबर हो जाते हैं आपके 576 के बराबर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इतने आते हैं। ठीक है, और ये आपके लोग 7 7 49 के बराबर। अब ए सी का जो होल स्क्वायर है, दोनों को ऐड किया तो 9 और 6 15 की 5, 1 यहाँ पर 2, 625 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो जब एसी को सॉल्व किया तो ये आपकी वैल्यू होगी 625। अब 625 के आपको फैक्टर करने हैं,
यहाँ पर आपको अगर सिंपल याद है किसका गुणनखंड है तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, और ये आपकी वैल्यू 5 दूनी 10, 50 25, यहाँ से 5 एकम 5, और लास्ट में आपकी वैल्यू 5 के बराबर। तो जो AC की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी AC बराबर अंडर रूट में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, पेयर कंप्लीट कीजिए। तो AC की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 गुणा 5, तो AC बराबर आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब आपसे जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू आपको निकाल लेनी है। लेकिन एक छोटी सी आपको और जानकारी बता देता हूं। देखिए जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रखा है साइन A और कॉस C, तो जब थीटा हमारा यहाँ पर A ही रखना पड़ेगा, केवल इसी से A वाली वैल्यू निकलेंगी। अगर हमको C वाली वैल्यू निकालनी है तो ये C हमको ट्रांसफर करके यहाँ निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कल आपको एक्सप्लेन कराया था कि अगर आपको इनको इंटरचेंज करते हैं, जो लंब है वो तो आधार में बदल जाता है, जो आधार है वो लंब में बदल जाता है, मतलब परपेंडिकुलर बेस में बदल जाता है, और बेस आपका परपेंडिकुलर में बदल जाता है। तो उसे भी सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन A की वैल्यू। ठीक है, तो साइन A के लिए अब आपको फॉर्मूला याद करना है जो मैंने बताया था, लाल बटे कका, या फिर इसको परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस के बराबर। ठीक, तो आप साइन को लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लंब बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यू होती है, मैंने आपको कल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। और ये भी आपकी साइन की वैल्यू हो जाएगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइट के बराबर। तो हमने लिख लिया लंब बटे कर्ण के बराबर। तो अब देखिए लंब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 के बराबर। कर्ण की वैल्यू कितनी निकाली हमने 25 के बराबर। तो आपकी जो साइन A की जो वैल्यू हो गई वो आपके पास हो गई 7/25 के बराबर, फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू में निकालना आपको कॉस की वैल्यू। तो यहां पर आपको कॉस से निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, कॉस आएगा आपका यहां पर, तो ये हो जाए बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे आधार बटे कर्ण के बराबर। तो यहां लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू आपके पास 24, कर्ण की वैल्यू है 25। तो आपकी जो कॉस A की जो वैल्यू हो गई यहां से 24 अपॉन में 25 के बराबर। ठीक, अब आपकी जो A वाली वैल्यू थी वो आपकी निकल चुकी है, लेकिन अब आपको अगर C वाली वैल्यू निकालनी है तो इनको आपको करना पड़ेगा इंटरचेंज। तो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से ट्राइंगल बनाते हैं। अब देखिए ट्राइंगल बनाने पे ये जो आपकी यहां पर तो C पुट कर दीजिए, यहां पर A पुट कर दीजिए, और B की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो, जो परपेंडिकुलर है वो आपका वहीं पर सेम रहेगा। तो अब देखिए AB की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 24 सेंटीमीटर, तो इस बार आपकी 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर में बदल जाएगी। और जो आपकी BC की वैल्यू थी 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, वो आपकी बेस में बदल जाएगी। और ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू बिल्कुल 25 सेंटीमीटर सेम ही रहेगी। अब आपको निकालनी है साइन C की वैल्यू। तो साइन C बराबर आपकी वैल्यू सेम वही लंब बटे कर्ण। तो यहां लिख देते हैं लंब बटे कर्ण बराबर। तो इसमें अब लंब क्या हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा 25 के बराबर। वैल्यू बदल गई, तो मतलब साइन C की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 24 अपॉन में 25 के बराबर। नेक्स्ट में आपको निकालनी है cos C की वैल्यू। तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण के बराबर। तो आधार की वैल्यू अब इस वाले जो एंगल है उसमें कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, इसमें 25 सेंटीमीटर। तो ये आपकी वैल्यू निकल चुकी है चारों की चारों। लेकिन देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं, ये तो मैंने सिंपल वैल्यू निकाल रखी है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी टीचर ने आपको इस तरीके से बता रखा होगा कि जैसे कि आपने मान रखा है AB बराबर है आपकी वैल्यू 24 सेंटीमीटर, या इसी में रख लेते हैं, नहीं दूसरे फिगर की जगह इसी फिगर की बात करते हैं। जो AB की जो दूरी है यहाँ पर AB बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर, और BC बराबर है आपका, सॉरी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है AB की वैल्यू इस वाले फिगर में 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, और ये है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में इसके साथ कोई ना कोई एडिशनल वेरिएबल, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू होती है एक्चुअल नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं इसमें कोई ना कोई के और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हो सकता है किसी टीचर ने के ऐड करके कर रखा हो, तो उससे भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप अगर यहाँ से AC की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 के बराबर। मतलब सभी वैल्यू में आपने के ऐड कर लिया, के का मन नहीं करे तो आपको जो ABC कुछ भी एक वेरिएबल ऐड कर लीजिए,
ठीक। तो वैल्यू जब निकालेंगे आप तो क्या निकलेगी, साइन सी बराबर, जैसे आपके लंबवटे कर्ण थी तो ये आपकी वैल्यू है 24 के बटे में 25 के, तो के से के कैंसिल कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू जो साइन सी बराबर हो जाएगी 24 बटे 25 के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपको के मान का करना है तो के मान का कर दीजिए, और अगर आपको सिंपल करना है तो सिंपल कर दीजिए। देखिए जहां पर एक्चुअल वैल्यू दे रखी हो, वैसे सेंटीमीटर वगैरह आपको पता हो, तो आप वहां पर के ना माने तभी ठीक है, और आपको जैसे चाहे उस तरीके से कर लिए, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसको अलग से कर देते हैं और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 8.13 जो आपके किताब में जो आकृति दे रखी है वो ये वाली है, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रही है, जिसमें आपको tan p और cot r की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर r है, तो कहना मतलब इंटरचेंज करके ही हमको वैल्यू निकालनी है, लेकिन सबसे पहले आपको इसका बेस निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आपको क्या पता है, दिया है यहाँ पे, ज्ञात है, दिया है पी आर बराबर आपकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर है आपकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और क्यू और आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, केवल सिंपल लिख देते हैं, और ये आपका लंब हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस के बराबर। तो इस बार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर देते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है आपके पास है 13 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार आपको हाइपोटेनस दे रखा है। नेक्स्ट में जो पी की वैल्यू है वो है आपके पास परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। यहाँ पर एक काम करो है, नहीं हम पहले इन वैल्यू को नेक्स्ट लाइन पर पुट करेंगे। अब आप ऐसा कर लीजिए, जैसे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, पी आर का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू पी और क्यू का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू क्यू और आर का होल स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आपकी वैल्यू है 13 का होल स्क्वायर, यहां से आपकी वैल्यू 12 का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू क्यू और आर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई जब 13 में करोगे तो 169 हो जाएंगे, और जब 12 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 144 हो जाते हैं, प्लस में क्यू और आर का होल स्क्वायर, यहाँ पर 169 माइनस के 144 बराबर में क्यू और आर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके वैल्यू 25 बचेंगे माइनस करने पर, क्यू और आर का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 25 बराबर में क्यू और आर के बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 5 बराबर में क्यू और आर के बराबर, पेयर बन के कंप्लीट आ गया, तो 5 बराबर आपकी वैल्यू ये क्यू आर के बराबर। तो ये जो डिस्टेंस हो गया आपके पास कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, चलो अलग से लिख देते हैं दूसरे कलर से। ये जो आपके पास डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब आपके पास सभी की वैल्यू पता है, तो आपको निकालनी है tan p की वैल्यू और tan r की वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, यहां पर r है तो केवल इससे r की वैल्यू निकलेगी, cot r की। तो cot r फॉर्मूला क्या है आपके पास, यहां पर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस के बराबर। तो यहाँ पर आपका साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर आपको होता है टेन। तो टेन की जो वैल्यू है आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर। तो यहाँ से जो कॉट आर की जो वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 12 और बेस कितना है इसमें 5 के बराबर। तो आपकी जो कॉट आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब निकालनी है आपको tan p की वैल्यू। तो tan p की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं। तो ट्रायंगल में शेप चेंज किया हमने, यहां पर p पुट कर दीजिए, इस बार यहां पर r पुट कर दीजिए, यहां पर q पुट कर दीजिए, और ये आपकी वैल्यू ये 90 डिग्री सेम रहेगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू सेम रहेगी 13 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इस बार 5 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर के बराबर। जो इसका परपेंडिकुलर था वो बेस में बदल गया, जो बेस था वो इसका परपेंडिकुलर में। अब निकालते हैं यहाँ से tan p की वैल्यू, सॉरी आपकी जो एक चीज है ना, यहाँ पर cot r की वैल्यू निकालनी थी आपको। तो cot की जो वैल्यू है ना वो उल्टी होगी, इसकी cot होगी यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर,
तो बेस की वैल्यू कितनी थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी वो पुट कर दो यहाँ पर। तो बेस की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास 12 के बराबर। ठीक है, अब इसकी निकालते हैं 10 की, क्योंकि मुझे अब ध्यान आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 10a की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है इस वाले फिगर में, इसकी वैल्यू है आपके पास 5 और इसकी वैल्यू आपके पास 12 के बराबर। तो आपके पास 10p की और 10 दोनों की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है, ये p है यहाँ पर। तो यह हो गया 10p की वैल्यू और वहां निकल गई आपकी cot p की वैल्यू। तो आपको इनको माइनस करके दिखाना है। तो आपको पता है, दे रखा है, प्रूफ करके दिखाना है 10p माइनस के cot r। तो 10p की वैल्यू है 5/12 और इसकी वैल्यू भी आपके पास 5/12 के बराबर। ये दोनों कैंसिल, आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो इन दोनों का जो मान है वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। तो यदि साइन ए बराबर आपको वैल्यू दे 3/4 के बराबर, तो कॉस ए और टेन ए को परिकलित कीजिए। देखिए इस बार जो आपको वैल्यू है वो सेंटीमीटर के फॉर्म में नहीं दे रखी है, तो सेंटीमीटर के फॉर्म में नहीं दे रखी है तो यहां पर आप के जरूर माने। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आपको एक्चुअल वैल्यू देता है तब आपको के वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन वैल्यू को के मान कर करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपको नहीं पता है ये आपके रेशो की फॉर्म में है कि ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं इसका। तो हमने यहाँ पर इसके लिए ट्राइंगल बना लिया। तो देखिए इसको ट्राइंगल बनाते हैं कि भाई ये ध्यान रखो, जो अल्फाबेट यहाँ दे रखा है उसे यहाँ लिख दो और बाकी जहां आपका मन करे वहां पर कुछ भी लिख सकते हो। और आपको केवल सिंपल वही वैल्यू पूछेगा, इसमें कोई नई वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि ए दे रखा है तो केवल ए वाले मान ही पूछेगा आपसे। ये भी जरूरी है क्वेश्चन में, अगर कुछ और पूछ रखा है तो ये समझ लो सवाल में कोई ना कोई गलती कर रखी है। ठीक है, ये केवल जब ही पूछ सकता है जब आपको दो वैल्यू दे दो, मैंने ए की फॉर्म में वैल्यू पता पड़ जाए बी की फॉर्म में, क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से माने, यहाँ पर बी और सी ना कि मुझको दे रखे हैं, तो इसलिए वो ऐसी वैल्यू पूछेगा जो आपको दे रखी हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लाल बटे का पहले ही लगाना पड़ेगा, लाल बटे का। तो ये आपको साइन के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे आपके लिए साइन के बराबर, मतलब आपको वैल्यू दे रखी है साइन ए बराबर 3/4 और आपको पता है ये इसका लंब होता है, ये इसका कर्ण होता है, या फिर ये इसका परपेंडिकुलर होता है, ये इसका हाइपोटेनस हो जाता है। ठीक है, तो जब ये आपको वैल्यू दे रखी है तो हम क्या मान सकते हैं कि ये मुझे एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं है, तो हमने क्या माना कि माना कर्ण, और इसमें हमारा चित्र में कर्ण कितना है ए बी बराबर 3 के, क्योंकि यहां पर मुझे मेजरमेंट पता नहीं है, और आपको दे रखा है, सॉरी कर्ण पहले दे रखा है लंब, तो माना लंब ए बी बराबर, सबसे पहले मानते हैं माना कर्ण लंब, और लंब की वैल्यू इसमें चित्र में हमारे बी सी बराबर कितना 3 के, और दूसरा कर्ण ए सी बराबर आपने वैल्यू मानी 4k के बराबर। दोनों के साथ एक अल्फाबेट मतलब ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, ये आपकी रेशो की फॉर्म में, इसलिए इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको BC पता है, देखिए यहाँ पर रख के दिखा देते हैं, ये आपकी वैल्यू 4k के बराबर, ये आपकी वैल्यू है 3k के बराबर। तो आपको AB की वैल्यू निकालनी है, मतलब आधार जो AB है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सूत्र लगाते हैं, सूत्र हो जाएगा आपके पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो आपके पास जो कर्ण की वैल्यू है यहाँ पर है AC का होल स्क्वायर, लंब की वैल्यू है BC का होल स्क्वायर, आधार की वैल्यू है AB का होल स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण की वैल्यू आपके पास कितनी है चित्र में 4k का होल स्क्वायर, और लंब की वैल्यू है 3k का होल स्क्वायर, और यहां पर आपकी वैल्यू है यहाँ पर सिंपल AB का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आपकी वैल्यू है 4 चौक 16 k का होल स्क्वायर और 3 3 9k का होल स्क्वायर, और प्लस में आपकी वैल्यू AB का होल स्क्वायर। ठीक, एक तरफ ले लीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 16k का होल स्क्वायर माइनस में 9k का होल स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू AB का होल स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करें तो 7k का होल स्क्वायर बराबर में आपकी वैल्यू AB का
होल स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7k की पावर 2 बराबर में आप कह लो ab का होल स्क्वायर। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो आपका रूट अंदर ही रहेगा, लेकिन k के फैक्टर हो जाएंगे आपके पास, बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी ab का होल स्क्वायर। तो k के पेयर कंप्लीट है, तो यहाँ पर अंडर रूट 7 k बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी ab के बराबर। स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि आपने इधर रूट चढ़ा दिया है, ठीक है। स्क्वायर जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट चढ़ा देते हैं। तो आपके पास ab की वैल्यू आ चुकी है, ये आपकी वैल्यू है अंडर रूट 7 k के बराबर। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उनको निकाल दीजिए। सबसे पहले आपको निकालनी है cos a की वैल्यू। तो cos a की वैल्यू है यहाँ पर cos आधार बटे कर्ण के बराबर। तो आधार की जो वैल्यू है आपके पास आई निकल के अंडर रूट 7k के बराबर, और आधार लिख देते हैं एक बार, आधार बटे कर्ण के बराबर। और कर्ण की वैल्यू आपके पास 4k के बराबर, k से k कैंसिल, तो cos a की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट 7/4 के रेशो में। अब नेक्स्ट निकालनी है आपको tan a की वैल्यू। तो tan की जो वैल्यू है यहाँ पर होती है आपकी tan यहाँ हो जाता है, तो लंब बटे आधार के बराबर, तो लंब बटे में आधार। तो tan a बराबर लंब की वैल्यू आपके पास 3k के बराबर, आधार की वैल्यू आपने निकाली है अंडर रूट 7k के बराबर, k से k कैंसिल, और ये आपकी वैल्यू ये tan a बराबर 3/√7 के बराबर, ठीक है। तो आपने k इंक्लूड करके देखा तो k तो लास्ट में कट ही जाता है, इसलिए उनको इंक्लूड करो या मत करो वो आपका डिपेंड करता है। देखिए कोई टीचर क्या होता है, कोई टीचर तो इसको कैंसिल कर देता है k मानकर, मतलब k मानकर ही सही करता है। कोई टीचर इसको बिना k के आप करते हैं तो उसको गलत मान लेता है। लेकिन आपको मैंने इसलिए दोनों तरीके बता दिए, जो भी आपके टीचर को लगता हो कि किस तरीके करना चाहिए आप उसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करके आना, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी अगर आप चाहो तो इस तरीके से ही कर सकते हो, सिंपल इसको 4 मानकर और इसको 3 मानकर, ये वैल्यू आपकी अंडर रूट 7 हो जाएगी, और डायरेक्ट भी वैल्यू फिर आप उसी तरीके से निकाल सकते हो जैसे आप चाहो, ठीक है। जैसे आपके टीचर पर डिपेंड करता है तो उस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल उसी तरीके क्वेश्चन है। यदि आपको कॉट की वैल्यू दे रखी है तो आपको साइन की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ पर ए दे रखा है तो आपसे केवल ए वाली वैल्यू ही पूछेगा, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं पूछेगा। तो आपको दे रखा है सबसे पहला 15 कॉट ए बराबर आपके लो 8 के बराबर, और कॉट ए बराबर आपके लो हो जाइए 8/15 के बराबर। तो हमारे पास लाल बटे का से, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस के बराबर, ठीक। तो आपकी जो कॉट की वैल्यू होती है, देखिए यहाँ पर तो साइन होगा, यहाँ पर कॉस होगा, यहाँ पर टेन होगा, इसका अपोजिट में कॉट होगा। कॉट की वैल्यू हो जाती है आपका आधार बटे कर्ण के लिए, और यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। तो अब जब आपकी वैल्यू ये हो गई तो नेक्स्ट में हम अब क्या करेंगे, इसको फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल, तो ट्राइंगल मैंने बनाया, यहाँ पर ए दे रखा तो ए को यहाँ पुट कर देते हैं, और बी और सी को जहां आपका मन करे वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो आपको किसकी वैल्यू देखिए, एक तो आधार की वैल्यू दे रखी है, एक आपको कर्ण की वैल्यू दे रखी है। तो माना सबसे पहले आधार, और इसमें आधार है आपका ए बी, बराबर आपकी वैल्यू 8k के बराबर, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में तो आप k मान लीजिए। तो चलो एक काम करते हैं, इसको बिना k के कर देते हैं, नहीं जैसा आप चाहो, इस वाले फॉर्मूले को इसको कर दें बिना k के। ए बी की वैल्यू 8 के बराबर, और नेक्स्ट में क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं उससे भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू पता पड़ गई, अब होंगे कर्ण, वो है आपका ए सी के बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 के बराबर, ठीक। और आपको जो यहाँ पर निकालनी है बी और सी की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, जिसे हम लंब कहते हैं। तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर लिख देते हैं, ए सी की वैल्यू 15 और ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 8 के बराबर। देखिए इस तरीके से लिख लेंगे तो थोड़ा आपको आसानी हो जाती है, तो इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा लिख के किया करो। ये आपकी वैल्यू निकालनी है, लंब की वैल्यू यहाँ पर, आधार की वैल्यू आपके 8 का होल स्क्वायर के बराबर। अब नेक्स्ट में तो देखिए 15 का जो स्क्वायर करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है
तो साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है। तो आपको गिवन है कि को 15 कॉट ए बराबर 8 और साइन ए और सेक ए के बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दे देगा 15 कॉट ए बराबर 8 के, तो यहां पर आपके लिए कॉट ए बराबर 8/15 के बराबर। तो आपको जो फॉर्मूला बताया था मैंने लाल बटे में काका, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और यहाँ पर आपको हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस के बराबर। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर, सबसे पहले कॉट किसके बराबर होती है, देखिए यहाँ पर आपका साइन होता है, यहाँ पर आपका कॉस होता है, यहाँ पर आपको टेन की वैल्यू होती है, इसके अपोजिट में होती है कॉट की वैल्यू, यहाँ पर सेक की वैल्यू और यहाँ पर आपकी कोसेक की वैल्यू। तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो आधार बटे में लंब या बेस अपॉन में परपेंडिकुलर के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, मतलब ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल बनाने पर तो जो आपको ए की वैल्यू दे रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू को केवल वही ए की वैल्यू की जगह पुट करना है, ए और इसको बी मानो और इसको मानो सी के बराबर। तो अब आपको जो वैल्यू दे रखी है सिंपल, देखिए यहां पर आपको इस बार जो ना हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले माना या फिर दिया है लिख लो, क्योंकि वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है। पहला वाला तो हमने के मान का कर दिया था, इसको हम बिना के करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जिससे आपको पता पड़ जाए कि दोनों से आंसर सेम आ जाता है। ठीक है, पहला तो मैंने के मान के किया था, इसको बिना के करते हैं। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सिंपल में कि दिया है ये आपके आधार की वैल्यू, आधार, और इसमें आपका आधार है वो आपका ए बी, बराबर कितने दे रखा है आपको 8 के बराबर, और फिर आपको दे रखा है लंब है इसमें आपका BC, वो बराबर दे रखा है आपको 15 के बराबर। के नहीं माना मैंने, पहले बता दे रहा हूँ, के मानकर ही आप कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं बिना के आपको करके दिखाता हूँ। और आपको जो निकालना है यहाँ पर कर्ण निकालना है, जिसकी वैल्यू है AC के बराबर, और वो आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ण तो आपको निकालना है, जो लंब की वैल्यू वो तो आपको 15 के बराबर है और इसकी वैल्यू आपकी 8 के बराबर है। ठीक, तो फॉर्मूला आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जो वैल्यू है यहाँ पर आपकी हो जाएगी AC का होल स्क्वायर, लंब की जो वैल्यू आपकी BC का होल स्क्वायर, और आधार की जो वैल्यू आपकी AB का होल स्क्वायर। तो AC का जो होल स्क्वायर है वो आपका बराबर हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर प्लस में 8 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर जो AC का जो होल स्क्वायर है 15 के 15 में मल्टीप्लाई 225 और 8 इंटू 8 64 के बराबर, 64। तो AC का होल स्क्वायर दोनों को ऐड किया तो यह आपके हो जाए 289 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसको AC बराबर अंडर रूट में 289 और इसके कर लीजिए फैक्टर। 289 को जब आप फैक्टर करेंगे तो सिंपल देखिए ये पहले नंबर तो किसी से कटेगा नहीं, केवल एक ही संख्या का स्क्वायर होता है। मैं सिंपल बता दूं 17 से जाता 17 टाइम्स और 17 बन जाए 70। तो यहाँ पर आपका AC हो जाएगा और 17 प्राइम नंबर है तो इसलिए इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो ये किस तरीके से हो सकता है, मतलब कोई और फैक्टर उसका नहीं होगा। तो AC की जो वैल्यू आ गई आपके पास आ गई 17 के बराबर। यहाँ पर लिख दीजिए AC बराबर 17 के बराबर। अब आपसे जो पूछा उनकी वैल्यू निकाल दीजिए। सबसे पहले आपसे पूछा साइन A की वैल्यू, तो साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर, मतलब लंब बटे कर्ण। अब आप फिगर देखिए, लंब की वैल्यू कितनी है आपके पास 15 के बराबर, कर्ण की वैल्यू कितनी है 17 के बराबर। तो आपके पास जो साइन A की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15/17 के बराबर। नेक्स्ट में निकालना आपको सेक A की वैल्यू। अब तो आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखिए सेक आपका होता है इस वाले पोर्शन में, लेकिन नीचे से। तो हम क्या लिखते हैं, कर्ण बटे आधार के बराबर। कर्ण की वैल्यू यहाँ पर आपकी 17 हो जाएगी और जो आधार की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 8 के बराबर। तो सेक A की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 17/8 के बराबर। यही दोनों वैल्यू आपसे पूछी थी और ये दोनों आपने निकाल दिए। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि इनकी प्रैक्टिस कर लो। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, 11-12 क्वेश्चन है आई थिंक तो उनको हम कंटिन्यूअसली करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो। तो देखिए मैंने आपको केक से बिना केक के दोनों रूल से बता दिया, जिस तरीके से आपके क्लास में कराए हो उस तरीके से आप उनको कर लीजिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।